जोरदार ठंड में आलू मटर की सब्जी बनाती बहू। जोरदार ठंड पड़ी हुई थी। सांस से धुआं निकल रहा था। पुराने से घर के आंगन में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसी चूल्हे के पास बैठी थी इस घर की बहू अर्पना। सुबह से लेकर अब तक वही अकेले काम कर रही थी। कभी मटर चुनना, कभी आटा गूंदना, कभी सब्जी काटना। ठंडी हवा चल रही थी। हाथ ठंड से लाल हो चुके थे। आंखों में धुआं भर आया था, लेकिन फिर भी चुपचाप काम करती जा रही थी। अंदर रसोई के दरवाजे पर सासू माँ खड़ी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अपना जरा जल्दी करो, सबको नाश्ता देकर भेजना भी तो है। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी, पर अपना ने बस जी मम्मी जी कहकर फिर से काम पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उनकी ननद आंगन में आई। कंधे पर शॉल, हाथ में मोबाइल, कान में ईयरफोन। उसने हंसकर कहा, अरे भाभी, आप तो फुल टाइम वर्कर हो, आप हो ना, इसलिए तो हम आराम से हैं। ये बोलकर वो मजाक उड़ाते हुए अंदर चली गई। आंगन में अब बस चूल्हे की आंच थी और अर्पना की चुप्पी। ठंड बहुत थी, पर उससे ज्यादा उसे अपना अकेलापन चुभ रहा था। काम करते करते वो धीरे से अपने आप से बोली, काश आज मम्मी जी थोड़ी मदद कर देती। काश मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठकर चाय पी लेती। उसे पता भी नहीं चला कि दरवाजे के पास सास और ननद चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही है। पहले तो सासू माँ को गुस्सा सा आया, इतना क्या काम है जो ये शिकायत कर रही है। लेकिन जब उन्होंने आपना के लाल पड़े हाथ देखे, धुएं से भीगी आंखें देखीं और उस थके चेहरे पर छुपा हुआ दर्द देखा, तो उनका दिल भर आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपना के पास जाकर उसके हाथ अपने हाथों में ले ली। हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, उंगलियां सख्त हो गई थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्हें अपने बीते हुए दिन याद आए जब वो खुद किसी और के घर की बहू थी। ननद ने भी पहली बार आपना को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो हंसते हंसते कितनी बड़ी बात बोल गई। उसने चुपचाप अपना मोबाइल किनारे रखा, आकर आपना के पास बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी भाभी, आज से मैं भी आपके साथ काम करूंगी। उस ठंडी सुबह में पहली बार तीनों एक साथ खड़ी थीं, बहू, सास और ननद। एक हाथ से आंसू पोंछ रही थी और दूसरे हाथ से एक दूसरे का सहारा बन रही थी। फिर क्या था, किसी एक की नहीं, पूरे घर की रसोई शुरू हो गई। अपना ने प्यार से गोल गोल पूरियां बेलनी शुरू की। ननद ने हंसते हुए गरम तेल में पूरियां तलनी शुरू की। सासू माँ ने आलू मटर की सब्जी में खुद अपने हाथों से तड़का लगाया। थोड़ी ही देर में आंगन में गर्मा गर्म आलू मटर की खुशबू फैल गई। दरी बिछी, धूप आई और सब लोग एक साथ बैठ गए। ससुर जी, सासू माँ, ननद और बीच में अर्पना। आज किसी ने उसे नौकरानी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह बिठाया था। प्लेटों में फूली हुई गोल गोल पूरियां थीं, साथ में गरम गरम आलू मटर की सब्जी, ऊपर से हरा धनिया। बाहर की ठंड अब भी वही थी, पर घर के अंदर रिश्तों की गर्मी सब कुछ बदल चुकी थी। कहने को तो बस नाश्ता बना था, पर असल में उस दिन इस घर में सोच बदल गई थी। किसी ने जाना, किसी ने माना, बहू भी किसी की बेटी होती है। कहानी की सीख। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि बहू भी किसी की बेटी होती है। उसे सिर्फ काम करने वाली नहीं, घर के अपने सदस्य की तरह प्यार, इज्जत और सहारा चाहिए। घर का काम सिर्फ बहू का नहीं, पूरे परिवार का होता है। जब सब मिलकर काम करते हैं तो थकान कम और अपनापन व प्यार ज्यादा महसूस होता है। कभी कभी किसी के लाल हाथ, थकी हुई आंखें और चुप चेहरा ही यह बता देता है कि उसे थोड़ी मदद और बहुत सा प्यार चाहिए।